जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग टॉप से 50% डाउन है। उसमें दो साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, उसमें और कितनी गिरावट आ सकती है। एक बहुत शानदार पैटर्न बन रहा है, अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी रैली भी आ सकती है। तो उस बिजनेस मॉडल का नाम है रोजारी बायोटेक, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है। बिजनेस मॉडल भी शानदार है, केमिकल सेक्टर से अलग अलग इंडस्ट्रीज को सब केमिकल प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे पर्सनल केयर से, टेक्सटाइल से रिलेटेड, एग्रो केमिकल से रिलेटेड सारे बिजनेस मॉडल मतलब उसको कवर कर रखा है। लेकिन 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। कहाँ बाइंग करनी चाहिए और कहाँ उसका टारगेट हो सकता है और कितनी गिरावट आ सकती है, डिटेल से पूरे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। ऐसा ही स्केप करके देखोगे तो इसके बीच में पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और लास्ट में उसका मैं हेडिंग क्या बताऊंगा और फिर बाद में लास्ट में देखोगे कि उसका बिजनेस मॉडल कब ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, अभी कहां पर रिवर्स हो सकता है। तो डिटेल से पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश में अगर आपको लर्निंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल। देखिए जिलेट इंडिया के बारे में डिस्कस किया है, केबल वायर से रिलेटेड है, टाटा केमिकल के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, प्रेस बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ये दोस्तों रोजारी बायोटेक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर वीकली टाइम फ्रेम की चार्ट की बात की जाए तो इसमें देखो लगभग टॉप कब की बात है, इसमें टॉप लगाया इसने सितंबर 21, मतलब 2.5 साल हो गए, कोई भी रिटर्न नहीं दिया। नेगेटिव में मिल रहा है दोस्तों, नेगेटिव में तो कहाँ 50% के लगभग नेगेटिव में। देखिए टॉप कितना लगाया था इसने, टॉप लगाया 1500 के और 700 के लगभग ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों इसमें डाउन ट्रेंड था। एक तो हम जैसे नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक आईपीओ आते ही अगर अप ट्रेंड में इस तरह से भाग रहा हो तो दोस्तों उससे दूर हो जाइए। पहली बात तो यही खत्म हो जाती है। अगर वो आईपीओ आते ही इससे 5-5 जैसे इस तरह से, अगर आईपीओ आने के बाद में थोड़े दिन कंसोलिडेट करके फिर वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है ना, ये तो देखो यहाँ पर तो 45 डिग्री का एंगल भी बनाया थोड़ा, लेकिन लगभग मतलब एक नॉर्मली अपनी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर चार्ट उसका कोई ब्रेकआउट करता है, ठीक है, एक कंसोलिडेट फेज है, कंसोलिडेट फेज के बाद में ब्रेकआउट करता है 45 डिग्री का एंगल इस तरह से, अब इस तरह से जाना चाहिए, धीरे धीरे जाना चाहिए। अप ट्रेंड में इस तरह से नहीं जाना चाहिए अचानक ही, तो वो दिक्कत हो सकती है। वो कभी कभार हो जाता है जैसे कि 5 पर आपने 5 गुना 2 गुना हो गए, वो अलग चीज़ है, लॉटरी निकल जाती है वो। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो सकता है। तो ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न देखते हैं अपन, ये डाउन ट्रेंड ही है। अब डाउन ट्रेंड में इसमें देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप लोअर टॉप है और ये बॉटम लोअर बॉटम दिख रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, ध्यान दे सुनिए, जो ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज होगा अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस लेवल को 900 को ब्रेक करेगा तब इसमें चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। और दूसरा एक बार हो सकता है, इस रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है, 1000 के लगभग उस रेजिस्टेंस तक ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें देखिए डाउन ट्रेंड में एक अपन 2 पैटर्न होते हैं, एक तो होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक दूसरा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों इस तरह से बनता है, इस तरह से होता है, मतलब ये देखिए ये एक शोल्डर बना, ये शोल्डर बना और ये हेड बन गया और इस तरह से ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, पुल बैक पैटर्न आके फिर नीचे की तरफ गिरता है। ये जिस तरह से कोई टॉप में बनता है हमेशा और इसमें नीचे की तरफ गिरावट है, कई स्टॉक में बना है और अच्छा काम किया है इसका। अब दूसरा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बॉटम में बनता है। बॉटम में किस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है, और फिर ब्रेकआउट बाद में पुल बैक पैटर्न आके इस तरह से निकलने की इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये हेड। अगर इसमें देखिए ये बॉटम में बनेगा और अप ट्रेंड बाद में जाने की पॉसिबिलिटी है, अच्छी मूवमेंट आ। ये पैटर्न इसमें देखोगे तो आप अच्छी तरह से इसमें एक पैटर्न बन रहा है, सेम टू सेम ये पैटर्न बना है, देखो, ठीक है। ये शोल्डर है, ये शोल्डर है, ये हेड है। अब इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, इस लेवल को जो है इसको ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये देखो इस लेवल को, मतलब ये लेवल है, इसको ब्रेक करना चाहिए और वो इस तरह से ही ट्रेड लाइन होती है। अब इसको ब्रेक करने के बाद हम ब्रेकआउट या पुल बैक पैटर्न, ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी, ध्यान दें, एक तो या तो ब्रेकआउट होके पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसी पे देखिए फिर ऊपर दे, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, इसको लेवल को पार करेगा ये, ठीक है। 900 को पार करना चाहिए तभी ट्रेंड चेंज होगा, नहीं डाउन ट्रेंड है यहाँ तक। और दूसरी बात, ये कब तक वैलिड होगा, जो हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इसको यहाँ तक, मतलब इससे पहले ये हो गया एक बार, अब यहाँ तक, मतलब ऐसे नहीं कि ये यहाँ तक चला गया और फिर भी ये काम करेगा, तब नहीं काम करेगा। इसके जो हेड होता है इसे नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए और एक बार आ गया ये, ठीक है, तो इसको नीचे की तरफ यहाँ से चला गया तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, फिर बाद में कोई और ही दूसरा पैटर्न बनेगा, जब बनेगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है, बिजनेस मॉडल को देखते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल की बात करें तो बिजनेस सेगमेंट क्या है,
होम पर्सनल केयर से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस केमिकल है जैसे सोप, डिटर्जेंट, इंक, पेंट, कोटिंग, सेरेमिक टाइल्स, पल्प, पेपर, सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, परफॉर्मेंस आदि सेक्टर में ये काम करते हैं। मतलब इसके सारे सेगमेंट जैसे इजी आता है, सर्प आता है, इसमें जो केमिकल यूज में किए जाते हैं ना, ये इसी के रोजारी बायोटेक का केमिकल यूज में किया जाता है। टेक्सटाइल से रिलेटेड कपड़े बनाने में जैसे वूल, सिल, मतलब कॉटन वाले, पॉलिस्टर वाले सारे इसमें प्रिंटिंग में जो पेंटिंग कहते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, उसमें सारे में ये आप देख सकते हो इसमें। बाद में एनिमल हेल्थ न्यूट्रिशन, एनिमल जो होते हैं अपने उनके न्यूट्रिशन के लिए, जैसे पेट केयर के लिए, पोल्ट्री न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, इसमें ये यूज में किए जाते हैं। बाद में होता है सब्सिडरी ऑफरिंग, रोजारी परफॉर्मेंस, और ये दूसरे और हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का केमिकल अलग सब मतलब कि होम केयर सेक्टर को टेक्सटाइल से और एनिमल हेल्थ केयर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। इसमें जो इन सेक्टर में जो प्रोडक्ट यूज में किए जाते हैं उनमें वो केमिकल का यूज में किए जाते हैं। बात ये है इसका, और इसके साइट पे आप जाके देख सकते हो इसकी, ठीक है। और अब इसका देखिए, इसमें कोई और ज़्यादा है नहीं चीज़ें, इसको बाद में इसमें देख। और पार्टनर कौन कौन से हैं, जैसे बॉस है, एस्कॉर्ट है, टाटा स्टील है, विक्की है, स्विगी है, ये इसके पार्टनर है। ठीक है, तो इसके मतलब जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं इनके, अब देखिए और भी इसमें और कुछ नहीं है बाद में। ठीक, अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं। मार्केट की स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप है 4269 करोड़ का है, करंट प्राइस 773 है, स्टॉक भी है 34 है, आरओसी इसका 18% है, आरओ इसका 12% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है, और ये 2003 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, और 3 में आपने देखा है टेक्सटाइल, एनिमल हेल्थ, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, होम पर्सनल केयर प्रोसेस, दो सामने डिटेल से देख लिया, आरडी टीम भी है इसकी। और अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, और अदर इसके सेक्टर की पीयर कंपनी है वो दूसरी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसका डाउन आया, क्या आया, वो दीजिए। अपन सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट जून का, सितंबर का और दिसंबर का। अगर सेल जून की बात करें तो 411 है, बाद में 483 है, बाद में 464 है, ये इसकी सेल हुई। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 353 है, बाद में 420 है, बाद में 400 है। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर तो धीरे धीरे, इसका देखो एक्सपेंडिचर यहाँ कम हुआ। अब एक चीज़ तो ये सेल भी कम हुई है, सेल भी तो कम हुई है इसकी, लेकिन बाद में देखिए यहाँ पर एक चीज़ नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ज़्यादा क्यों आ गया, सेल कम हुई है, एक्सपेंडिचर कम हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखिए, अदर इनकम की बात की जाए, इसमें एक दूसरा फैक्टर है। क्या फैक्टर है कि यहाँ देखिए अदर इनकम 1 करोड़ था और यहाँ पर 4 करोड़ हो गया। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सी मतलब कि इसका बढ़ गया है, लेकिन पूरी चीज़ें देखनी है ना कि क्यों है। इसमें डाउन इसलिए दे रहा है कि अदर इनकम सोर्स है, लेकिन बिजनेस से इसका तो वो तो डाउन है ना क्वार्टरली रिजल्ट तो। अब बाद में बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल कितना 11 करोड़ का, रिजर्व उसमें 967 है, कर्जा इसके पास ज़्यादा कोई नहीं है, 132 है। तो मतलब स्मॉल कैप कंपनी में कोई कर्जा तो इतना। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में देखिए 68% है, 4% इसके एफआईज की होल्डिंग है, डीआईज की होल्डिंग 18% है, और पब्लिक की होल्डिंग है 9%। 1 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है ये। अब वापस चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। तो हमने देखिए इसका जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेकआउट करता है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न के साथ में। अगर नहीं आता है तो इस लेवल पे वापस ध्यान दीजिए, इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो जो, लेकिन रिस्क है ये। ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेट कर सकता है ये, मतलब कि 5-10 मतलब 2-4 महीने रह सकता है, लेकिन इसको ब्रेकआउट कर दिया तो अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। फिर बाद में इसको एक अच्छा, इसको आपको सारी चीज़ें फैक्टर होगा, ठीक है, सारी चीज़ें अपने मैं आपको बोल दूँ कि अभी ब्रेकआउट हो जाए, और किसी के कहने पे मत लीजिए, आप उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लेना। दूसरी चीज़, सीखने का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले अपने ट्रेंड को पहचाना, फिर ये देखो बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी कौन से होते हैं उसके बारे में देखो। रजत, मैं आपको अगर मंथली टाइम फ्रेम दिखाऊँ तो कोई ना कोई बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी बनता जरूर है। यहाँ पर देखो हैमर बना है, यहाँ शूटिंग स्टार, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ पर हैमर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन टाइप का बना है। अब देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न अच्छी तरह से बन रहा है यहाँ पर। अब ब्रेकआउट होना चाहिए ना, ब्रेकआउट अगर ब्रेकआउट के नज़दीक है तो फिर बाद में अच्छा रैली आएगी। नहीं आती है तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए, बाद में नहीं आती है तो अपने को नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, वेट करना है उस चीज़ का। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, और किसी भी स्टॉक में फंसे हो एनालिस्ट चाहते हो कमेंट करना जरूर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरों दोस्तों, जैसे फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मैं लाइव आता हूँ शाम को
8 से 10 बजे के बीच में। जो आपके सवाल है वो पूछ सकते हो। स्टॉक के बारे में अलग अलग हम सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर में अच्छा मूवमेंट आ चुका है, सीमेंट सेक्टर में अच्छा मूवमेंट आ चुका है, ये तो अब आने वाले समय में कौन से सेक्टर में मूवमेंट आ सकता है, अलग अलग सबके स्टॉक के बारे में, जो लीडिंग स्टॉक है उनके बारे में डिस्कस करते हैं और आपके सवाल भी पूछ सकते हो। और जो संडे को क्लास होती है, संडे को क्लास स्टार्ट की है जिसमें कि हम बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न से शेयर मार्केट क्या होता है, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं, उनकी हम क्लास लेते हैं, जिससे कि आपको सीख सको। जो वीडियो में डिस्कस करते हैं उसे आपको समझ में आए कि ये किस तरह से काम करते हैं, जिसमें बाद में आपको मैं अगर इस तरह से बताता हूँ तो वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, उसको आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे। दोस्तों और कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।